आखिरकार डेली मेल ने शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ही ली। इस डील को करवाने के पीछे असल हाथ किसका है और ये डील कितने पैसों में बरतानिया में तय पाई है? अब सवाल ये खड़ा होता है कि डेली मेल, जो कि इतना मशहूर बरतानिया का अखबार है, क्या वो झूठ बोल रहा था? क्या 2019 में जो उन्होंने खबर लगाई थी डेविड रोज़ ने, क्या वो जाली खबर थी? अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस वक्त किसको ज़रूरत पड़ी कि शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दी जाए ताकि वो सुरखरू हो पाए। अब इमरान खान, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त वो इतनी शोहरत पर बैठा है कि शहबाज शरीफ और पूरी इम्पोर्टेड हुकूमत एक साइड पर भी हो जाए तो वो इमरान खान के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब किसको इतनी ज़रूरत पड़ी कि उसने डेली मेल के साथ शहबाज शरीफ का जो है वो मुकदमे को ख़त्म करवा दिया और उनके दरमियान में सुलह करवा दी। अब अगर हम डिटेल में जाएं तो 2019 में डेली मेल के एक रिपोर्टर, या आप उनको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कह सकते हैं, डेविड रोज़, जिसने एक खबर छापी कि ज़लज़ला ज़दगान जो थे, जिनका फ़ंड शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनके दौर में बरतानिया से जो 15 लाख पाउंड जो दिया गया था पाकिस्तान की मदद के लिए, उसमें से शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान ने 10 लाख पाउंड जो है वो मुख्तलिफ तरीके से उस फ़ंड के अंदर से चोरी किए और उनको वापस बरतानिया में अपने बैंक अकाउंट्स में शिफ्ट कर दिया। जबकि शरीफ फैमिली हमेशा ये दावा करती थी कि जी हमने ये नहीं किया, बल्कि ये डेली मेल ने गलत खबर छापी है। अब अगर आप बैकग्राउंड में जाकर देखें तो जब अली इमरान ने केस किया और शहबाज शरीफ ने बरतानिया की अदालत में केस किया, तो उसके बाद यूं लग रहा था कि जैसे शहबाज शरीफ कुछ गलती कर बैठे हैं। यानी कि केस तो उन्होंने ख़ुद किया, लेकिन वो शायद ख़ुद पछता रहे थे कि ये केस मैंने क्यों किया। बीच बीच में शहबाज शरीफ ने केस को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन बरतानिया के जज जो मैथ्यूज़ थे, उन्होंने बड़े सख्त तरीके से कहा कि नहीं, अब आपने इतना वक्त ज़ाया किया है, अब आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और ये केस जो है ये अब मंतकी इंजाम तक पहुँचेगा कि क्या आपने करप्शन की या फिर नहीं। अब कुछ लोगों का ये दावा है, जैसे कि चंद लोग कहते हैं कि ये जो डील 10 लाख पाउंड जिसकी करप्शन का इल्ज़ाम जो था शहबाज शरीफ और उसके दामाद पर लगाया गया था, अब इसको डील को करवाने वाले दरअसल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और जनरल आसिम मनीर कहा जाता है। क्योंकि वो ये कह रहे थे कि अब जनरल आसिम मनीर ने डील इस वजह से करवाई है डेली मेल के साथ कि इमरान खान को कोई भी नहीं चाहता कि वो हुकूमत में आए। अगर वो हुकूमत में आएंगे तो वो सब करप्ट लोगों पर डंडा चलाएंगे, जो कि ना ही कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा चाहता है, ना ही कोई ब्यूरोक्रेट चाहता है, और ना ही कोई सियासी शख्स चाहता है। इसलिए वो शहबाज शरीफ को जो गलती उन्होंने मुसल्लत करके पाकिस्तान पे की, अब वो ये बताना चाहते हैं कि जी ये गलती गलती नहीं थी, बल्कि शहबाज शरीफ एक ईमानदार बंदा है। जैसे शहबाज शरीफ का एक डायलॉग है कि एक ढेले की करप्शन साबित हुई तो मैं घर चला जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करना चाह रही है कि शहबाज शरीफ तो बड़ा साफ बंदा है, उसने कभी करप्शन नहीं किया, जबकि ये गलत है। शहबाज शरीफ के ख़ानदान ने, शरीफ ख़ानदान ने जितना लूट मार पाकिस्तान में की है, चंद ही दुनिया में ऐसे ख़ानदान या लोग होंगे जिन्होंने अपने मुल्क के साथ इस तरह का काम किया होगा, अब मुल्क में इतनी लूट मार की होगी। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट ये साबित करना चाहती है कि हमारा फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जो इल्ज़ामात करप्शन के खान साहब शहबाज शरीफ पर या शरीफ फैमिली पर लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। अब जैसे कि अली इमरान जो है वो भी वापस आ रहा है, सलमान शहबाज वो भी वापस आने वाले हैं, नवाज़ शरीफ जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान से बाहर भेज दिया और उसको नाअहल कर दिया, वो भी वापस आ रहा है। मरीम नवाज़ जो पाकिस्तान से लंदन चली गई, अब वो भी वापस आ रही हैं। इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं कि डेली मेल के साथ सुलह क्यों करवाई गई। अब एक चीज़ ये है कि डेली मेल के जो जर्नलिस्ट डेविड रोज़, जिनकी खबर डेली मेल के ऊपर लगी हुई थी, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ पर वो छपी हुई थी, वेबसाइट हो गई और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स, वहाँ से वो डिलीट कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि ये डील तकरीबन 20 से 25 लाख पाउंड के अंदर तय पाई है, जिसमें डेली मेल ने
जो वकीलों पर या उनकी जो लॉ टीम थी उस पर जो खर्चा आया है वो खर्चा अलहदा से लेने का फ़ैसला किया है। अब तकरीबन 25 लाख पाउंड में अगर ये डील हुई है, तो ये डील कभी भी शहबाज शरीफ के पैसे से नहीं हुई, बल्कि मेरे और आप जैसे पाकिस्तानी जो कि टैक्स अदा करते हैं, उनके हलाल के टैक्स के पैसे से ये डील की गई है।